अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से टी टाइम स्नैक्स, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, कमेंट करो। तो स्नैक्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले कर लूँगी यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन। यहाँ पर चिकन है मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी है, कुछ इस तरह की कटिंग में है मेरे पास चिकन। तो चिकन को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। अब इसके अंदर मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। आप नमक हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास हल्दी है और इसके साथ इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून। इससे इसकी खुशबू और भी अच्छी आती है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सुर्ख मिर्चें मेरे पास है 1 टेबल स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ तिक्का मसाला है 2 टेबल स्पून। मैं इस स्नैक्स के टेस्ट को तिक्का मसाला का फ्लेवर दूँगी। अगर आपके पास कोई भी मसाला अवेलेबल है तो आप घर में उसको ऐड कर सकती हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर सोया सॉस ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चिली सॉस ऐड किया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून है लहसुन का पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है अदरक का पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मेरे पास दही है। दही को इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद इस मटेरियल को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा-सा इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हल कलर है मेरे पास येलो फूड कलर है, ताकि इसका कलर अच्छा आए। तो अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। जितनी देर आप इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो तमाम मसाले को इसके अंदर मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट होता है, दूसरी तरफ मैं इसके सलाद की फ़िलिंग बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं लूँगी हाफ़ कप के करीब मेरे पास मायोनीज़ है। आप किसी भी ब्रांड की मायोनीज़ ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ऐड करूँगी वाइट पेपर। आप इन दोनों में से कोई एक भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है चिली फ्लेक्स, मतलब कुटी हुई सुरख मिर्च, इसको मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नमक हम नहीं डालेंगे। लहसुन पाउडर है मेरे पास हाफ़ टी स्पून, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। और अब सलाद के तौर पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज है मेरे पास एक मीडियम साइज़ का, 2 बड़े साइज़ की मेरे पास गाजर थी और हाफ़ मैंने इसके अंदर ऐड की है बंद गोभी और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर 1 अदद खीरा ले लिया था। इन सब की कटिंग कुछ इस तरीके से मैंने कर ली थी, आप कोई भी कटिंग इनकी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छा सा मेरा सलाद का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको एक साइड पे कर लूँगी और फिर दूसरी तरफ मेरा मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है उसको मैं कुक कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं हाफ़ कप के करीब ऑयल ले लूँगी और इसके अंदर तकरीबन मेरे चिकन को मैरिनेट किए हुए 15 मिनट हो गए हैं। इसको मैं इसके अंदर ऐड करके अच्छे से कुक कर लूँगी। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करूँगी, बल्कि जो चिकन का पानी रिमूव होगा उसी के साथ ही इसको कुक कर लूँगी। तो जैसे ही मेरा चिकन डन हो जाएगा तो इसके बाद मैं इसको श्रेड कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर कर लेने के बाद इसको मैं ये 5 मिनट के बाद इसको मैं साथ-साथ चम्मच चलाती गई थी। तो ये मेरा चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है। इसको एक साइड पर ठंडा करने के लिए रख दूँगी और उसके बाद इसको मैं श्रेड कर लूँगी और फिर इस चिकन को भी इसके अंदर जो मैंने सलाद का मटेरियल बनाया था इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें यहाँ पर इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मेरी फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद हम स्नैक्स बनाने की तैयारी करेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें इसको एहतियात के साथ मैं मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम सलाद के अंदर मेरा चिकन अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दूसरी तरफ मैं ले लूँगी ब्रेड है मेरे पास, यहाँ पर मैंने लार्ज साइज़ की ब्रेड ली थी। आप कोई भी ब्रेड ले सकती हैं, फ्रेश ब्रेड। तो इसके किनारों को मैं काट लूँगी। इसके किनारों को हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इससे हम लोग एक साइड पे रख देंगे। बाद में हम इसके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। तो एहतियात के साथ तमाम ब्रेड के किनारों को रिमूव कर लेंगे। तो जितने आप बनाना चाहती हैं आप उतने पीस इसके ले लें। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी केचप है। आप इसके ऊपर चिली सॉस भी लगा सकते हैं या घर पर बनाया कोई भी डिप
आप ले सकती हैं, कोई भी सॉस ले सकती हैं। तो इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैं अच्छे से केचप लगा लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो मटेरियल बनाकर रेडी किया था उसकी इसके ऊपर एक लेयर लगा दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर इसको लूँगी और यहाँ पर तकरीबन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 टेबल स्पून लें या 2 टेबल स्पून लें, जितना आपके ब्रेड के ऊपर आ जाए आप उतना मिक्सचर ले सकती हैं। तो इसको एहतियात के साथ इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप इनको मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर टी टाइम के तौर पर आप इनको इस्तेमाल कर सकती हैं। दूसरी साइड पे भी मैंने थोड़ा सा केचप लगा लिया था, तो अब इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी और हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाए। और अब छुरी की मदद से मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। पहले एक दरमियान से कट लगाऊँगी, फिर इसकी साइड चेंज करके फिर दूसरा कट भी सेंटर से लगा लूँगी। इस तरीके से ये 4 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें, आप इसकी कोई भी शेप रखना चाहें स्नैक की, आप उस तरीके की इसकी शेप रख सकते हैं। आप इसको त्रिकोण शेप में भी कट कर सकते हैं। तो सारे इसी तरह मैं स्नैक्स रेडी कर लूँगी। आप चाहें तो आप इसको एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, ऐसे भी ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो दूसरी तरफ मैंने 2 से 3 ले लिए थे अंडे, जिनको मैंने बीट कर लिया था और थोड़े से ले लिए थे ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले मैं इसको अंडे के अंदर डिप करूँगी और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करूँगी। तो इसी तरीके से एक रेडी कर लूँगी और बाकी के तमाम भी मैं इनको बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, इनको बनाना निहायत ही आसान है। ये देखें, इसको अच्छे से कोटिंग करनी है, कोई किनारा इसका रहने ना पाए। ये देखें, यहाँ पर मैंने तमाम बना के रख लिए थे। आप इस पॉइंट पर इसको फ्रिज में भी बनाकर स्टोर करके रख सकती हैं 2 से 3 दिन के लिए। दूसरी तरफ मैंने अपना ऑयल गरम करने ठहरा दिया था। अब उसके अंदर एहतियात के साथ मैं इसको डालूँगी। देखिए, मेरा ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, तो मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ऑयल को ठहराया था। तो जैसे ही अब हम इसके अंदर डाल लेंगे तो हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और इनको अच्छे से कुक कर लेंगे। दोनों साइडों से इनका कलर गोल्डन ब्राउन चेंज करना है। अंदर से इसका मटेरियल कुकड है, सिर्फ ऊपर से हमने जो कोटिंग की है उसको ही कुक करना है। और तो एहतियात के साथ दोनों साइडों से 2 से 3 मिनट कुक कर लेने के बाद इसकी साइड चेंज करके हम इसको ऑयल में से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर एहतियात से मैं इनको निकाल लूँगी और इनको कर लूँगी डिश आउट। तो मज़ेदार से मेरे टी टाइम स्नैक्स रेडी हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।